आप देख रहे हैं GTS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राधे। मेरा नाम चरणदास बाबा है और मैं बरसाना से। आज महाराज जी, मेरे साथ अन्याय हुआ है। एक आश्रम है श्री अनुराग दास जी महाराज के नाम से बरसाना में। उस आश्रम पर 7 तारीख को नवंबर के महीने में, इसी नवंबर में सुबह 5 बजे लूट की गई है। कुछ गुंडे पुलिस के साथ मिलकर ये सब लूट की गई है, जिसमें इंस्पेक्टर बरसाना चित्राम शर्मा जी वहाँ मौके पर मौजूद थे और मेरे आश्रम के ताले तोड़े गए हैं। मैं आपको सीसीटीवी फुटेज आप देखना चाहें तो मेरे पास उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। ये आप रिकॉर्डिंग देखिए। सुबह ताला तोड़ते हुए की रिकॉर्डिंग है। ये आप ये सब बरसाना पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। उसके बाद में ये देखिए सुबह की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। सुबह 5 बजे मेरे आश्रम पर ताला तोड़ा गया है, लूट की गई है और इंस्पेक्टर बरसाना इसमें मौके पर मौजूद थे। ये दर्शन महाविद्यालय ऋषिकेश में एक प्रिंसिपल हैं जिनका नाम राधा मोहन दास है। उनके संग कुछ असामाजिक तत्व, भूमाफिया लोग हैं, कुछ लोकल लोग भी हैं और इंस्पेक्टर बरसाना की मौजूदगी में ये सब कार्य किया गया है। जब मैंने सुबह उनसे पूछा था, मैंने कहा श्रीमान जी आप ऐसा क्यों करवा रहे हैं या कर रहे हैं, तो मुझे न्यायालय के आदेश का हवाला दिया गया। वो न्यायालय का मैं आदेश मैं आपको दिखा देता हूँ। ये न्यायालय का वो आदेश है जो कि राधा मोहन दास बनाम अशोक कुमार है। पहली बात तो ये है महाराज जी, हमें इस आदेश में कहीं भी पार्टी नहीं बनाया गया है, तो ये आदेश हमारे ऊपर प्रभावी होता ही नहीं है। दूसरी बात, इस जमीन पे स्टे ऑर्डर है, तो ये कृत्य कैसे किया गया। तीसरी बात, कोई भी राजस्व की टीम मौके पर मौजूद नहीं थी। अगर कब्जा या ऐसा कुछ करना था या लूट करना था तो कोई राजस्व टीम मौके पर नहीं थी। चौथी बात, यह आदेश सिर्फ 12/9 तक प्रभावी था, 12/9/2025 तक। पांचवी बात, मैं जब मालिकाना हक मेरे पास में है उस जमीन का, ये वसीयत है महाराज जी की हुई, रजिस्ट्री मेरे पास है, रहता मैं हूँ महाराज जी, सीसीटीवी फुटेज मेरे लगे हुए हैं, बिजली का बिल मैं भरता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में हैं। कुल कितनी महाराज जी 505 वर्ग गज में एक आश्रम है, उसी के ठीक सामने 200 वर्ग गज का एक प्लाट। ये भूमाफिया लोगों ने इंस्पेक्टर बरसाना, चित्राम शर्मा जी, हेड कांस्टेबल दिनेश भाटी, हेड कांस्टेबल यशपाल सिंह, 2 कांस्टेबल और थे, उनके मुझे नाम नहीं पता है, उनके साथ मिलकर कृत्य किया है और खुद इंस्पेक्टर बरसाना साहब ने ये कार्य कराया है। इस घटना को लेकर आपने किसी उच्च अधिकारी को लेकर कभी शिकायत? जी महाराज जी, मैंने शिकायत की। मैंने उप जिलाधिकारी महोदय जी से भी बात की, तो उन्होंने ये कहा था कि यह पुलिस का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप श्रीमान एसएसपी साहब के पास जाइए। उसके बाद से मैं कंटिन्यू एसएसपी साहब से मैंने मिलने का प्रयास किया। आज मैं एसएसपी साहब से मिला हूँ तो मुझे सिर्फ आश्वासन मिला है, हम पूर्ण मदद करेंगे आपकी। आज मैं जिलाधिकारी साहब से भी मिला हूँ, उन्होंने भी कहा है कि हम आपकी पूर्ण मदद करेंगे। क्या चाहते हैं आप इस मामले को? हम ये चाहते हैं कि महाराज जी आप सभी मीडिया पत्रकार बंधु इस मामले को उठाएं और हमें न्याय दिलाने का प्रयत्न करें। यह ठाकुर जी की भूमि है जिसमें बाहर के लोग आके, बंगाल से बंगाली वगैरह लोग आके, बांग्लादेश से लोग आके यहाँ कब्जा करना चाहते हैं, इस जगह का व्यापारीकरण करना चाहते हैं और अनाधिकृत तरीके से जगह को कब्जा के ये सब करना चाहते हैं। जिस समय पे यह घटना कारित की गई थी, आप देखिए कि इस वीडियो में मैं खुद ही वीडियो बना रहा हूँ, उसके बावजूद भी इंस्पेक्टर बरसाना साहब ने मुझे ही एक तरफा कार्रवाई करते हुए 151 में चालान कर दिया और मुझे ही इसमें पार्टी बना दिया है। आप देखिए, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं कैसे इस चीज को रिकॉर्ड कर सकता हूं। मुझे थाने में पूरे दिन भूखे प्यासे रखा गया। सुबह 5 बजे की यह घटना है, शाम को 5 बजे मेरा चालान किया गया है और रात को 9 बजे सभी मोहल्ले के लोगों ने मिलके मेरी गोवर्धन से उप जिलाधिकारी महोदय जी के यहाँ से जमानत कराई है। उसके बाद में आपके नाम लिखित है? जी महाराज जी, तो आप चाहें तो मेरी प्रति देख सकते हैं। एक रजिस्ट्री 1995 की है और उसके बाद एक दूसरी रजिस्ट्री 2014 की है। दोनों आपके नाम है? दोनों हमारे पूज्य गुरुदेव के नाम है और उनकी वसीयत हमारे पास है। जब गुरुदेव हमारे पधारे थे 10/4/2021 को हमारे गुरुदेव का देहावसान हुआ, तो वह हमको एक वसीयत दे के गए थे और हम शुरू से ही लगभग 30 वर्ष से महाराज जी की सेवा कर रहे हैं। जबकि महाराज जी हमने इसी संबंध में पूर्व में एक कंप्लेंट श्रीमान एसएसपी साहब को दी थी, तो उसके बावजूद भी
इस चीज पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और उसके बाद इस घटना को खारिज किया गया है। तो क्या मानते हैं आप इस मैटर में, क्या करना? हम चाहते हैं कि महाराज जी हमें न्याय मिले और वहाँ पे जिन्होंने भी लूट की है, जिन लोगों ने भी वहाँ पे लूट की है, वो चाहे इंस्पेक्टर बरसाना हो या कोई कांस्टेबल हो या अन्य जो भी लोग उस वीडियो में शामिल रहे, उन सबके खिलाफ एक मुकदमा लिखा जाए लूट का और हमारी आगे कार्रवाई अमल में लाई जाए। जो हमारी विचाराधीन है, ये हमने पूर्व में कंप्लेंट की है श्रीमान एसएसपी साहब को, ये हमने एसएसपी साहब को, डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया है, उसकी प्रति है। ये हमारी वसीयत है जो हमारे नाम है। ये पुलिस के द्वारा हमें जेल भेजा गया है, एक तरफा वो कार्रवाई है। ये न्यायालय का वो आदेश है जिसकी आड़ लेकर के इंस्पेक्टर बरसाना साहब ने हमें जेल भेजा है। ये माननीय न्यायालय का वो आदेश है जिसमें ना तो हम पार्टी हैं और ना ये आदेश हमारे ऊपर प्रभावी होता है। उसके बावजूद भी आश्रम पर लूट की गई है और हमको वहां घुसने नहीं दिया जा रहा है। ये देखो वहां पे ये देखिए अखबार में भी निकाला गया है, सिर्फ एक ही पक्ष के बारे में लिखा गया है क्योंकि यह जो जिन्होंने निकाला है वो खुद उनके साथ मिले हुए हैं। ये देखिए रजिस्ट्रियां हमारे पास में हैं, ये देखिए रजिस्ट्रियां, दोनों रजिस्ट्रियां हमारे पास हैं। एक 2014 की रजिस्ट्री है, एक 1995 की रजिस्ट्री है। और देखिए पूर्व में भी बिजली विभाग से जब इन्होंने बिजली का बिल अपने नाम कराया था तो बिजली विभाग ने अपनी गलती मानी थी और कनेक्शन उन्हें बाबा के महाराज जी के नाम किया था, उसकी भी प्रति हमारे पास में है। ये पूरा एक स्कैम है महाराज जी।